जो आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, उसमें थोड़ा निखार की ज़रूरत है। एक तो जो है कि एनर्जी लेवल जो है, यहाँ इतनी बड़ी समस्या है उत्तराखंड में, तो अधिकारी भी वैसे ऊर्जा वाला चाहिए ना, तो वो एनर्जी दिखना चाहिए हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारे फेस में, हमारी बॉडी में वो लगना चाहिए। तो एक तो उस पर भी आप काम कीजिए प्रेजेंटेशन के स्किल पे, कि आप प्रस्तुतिकरण कैसे दें प्रेजेंटेशन। साथ में जो है आप पूरे में जो है एक बार आप खुद ही हंसे, बाकी तो हमें हंसा वहाँ दिया नहीं आपने जो है ऐसा मौका स्माइली फेस देखने का, तो थोड़ा वो होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, एक अच्छा सा लगता है ना। समस्याओं का निराकरण करने वाला अधिकारी तो खुद हंसने वाला हो ना। ओके सर। वही जो है वैसा लग रहा है तो कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, जो पहला इम्प्रेशन था, फर्स्ट इम्प्रेशन, वो बहुत पॉजिटिव नहीं था आपका इनिशियली, जो स्टार्टिंग ही हुई थी तब शुरू में थोड़ा आप नर्वस हो गए थे, फिर आप दूसरी बात है लैंग्वेज वो ऑप्ट करना है हमें जिसमें हम कंफर्ट हो और बेहतर हों। जो दूसरी बात है मेंबर जिसमें बात कर रहे हैं हम उसमें कर सकते हैं, तो जैसा कोऑर्डिनेशन आप देखेंगे वहाँ पे वो आप करेंगे। अच्छा, इसके बाद है आई कांटेक्ट आपका बहुत कम था सारे मेंबर के साथ में, जो कि रहना चाहिए। आई कम्युनिकेशन रहना चाहिए सभी लोगों के साथ में, तो वो देखिए। बीच में आप कभी कभी ना जो है आपकी जब जैसे क्वेश्चन गैप आ रहा था तो आप आंखें आपकी इधर उधर जैसे ढूंढते नहीं हम कुछ कि कहाँ मिलेगा जवाब, वो नहीं करना है। या तो यस बोलिए या नो बोलिए, जल्दी से आ जाइए उस पर। ठीक। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस थे शुरुआत में मेडिसिन वाले के ऊपर, तो आप ऑलरेडी उस क्षेत्र के हैं तो ज़्यादा व्यवहारिक जानकारियाँ दे सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं उसमें। और वो लॉजिकल चीज़ें थी जो हमने पूछी थी, आज की डेट में वो चलता है वैसा व्यवहारिक ऐसे चीज़ें। आज की डेट में कितने सारे ऐसे जो है डॉक्टर हैं जो खुद कहते हैं कि जो है दवाइयाँ ठीक नहीं करती हैं, बल्कि वो ट्रीट करती हैं, ठीक नहीं करती। ठीक तो बॉडी करती है, और बॉडी उसी की ठीक करती है जिसकी बॉडी यानी इम्यून सिस्टम बढ़िया है। इसका मतलब जो अब चलन होगा वो इसी तरह का होगा कि जो है वो जो अंदर से चीज़ चाहिए, नहीं तो दवाइयों से ठीक होती तो दुनिया ही ठीक हो जाती, फिर इतनी समस्या ही नहीं होनी थी। और आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं तो उसको ज़्यादा बेटर, चलिए वो तो ठीक है। महिला सशक्तिकरण पे जो है था, तो हम वो योजना चाह रहे थे आपसे जिसका नाम ले आप, लखपति दीदी योजना, लखपति है ना। अब वो इसका इम्पैक्ट अगर अब एक बोल दिया हमने तो असर अलग हो जाता है, तो वो नाम जो है हमें चाहिए था। 50% रिजर्वेशन वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जंगलों में जो आग का, ये इस पे 100% क्वेश्चन आएंगे, और इसके और व्यवहारिक जो है जवाब चाहिए हमें। और चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, जंगल बहुत ज़्यादा है, पिरुल वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है उसका। तो उसके अलावा जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो, प्लस जो आजकल जो है जैसे पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है आना जाना रखते थे, तो कहीं पर भी कुछ इस तरह की मिस हैपनिंग होती थी जल्दी से वो मैनेज हो जाती थी। आजकल सारा सुनसान है, एक भी अगर उधर से गुजरा और उसने बीड़ी सिगरेट कुछ भी फेंक दिया तो पीछे से आने वाला कोई देखने वाला नहीं कि क्या होने वाला है। और जब वो एक बड़े स्केल पे पहुंच जाता है तो फिर उसे कंट्रोल करना रहता है। तो लगती तो आग आदमी से है, बिना आदमी की आग लग नहीं सकती है। अब क्या कारण है उसके थोड़ा और व्यवहारिक चीज़ें हम काम कर सकते हैं, तो वो आप रखिए उसमें। अच्छा, एक शिक्षा था और शिक्षा की गुणवत्ता, उस पर तो आपने बोल दिया था पीएम सिर्फ, पर जो हमारी और योजना है जैसे जो है नवोदय विद्यालय योजना है, अटल आवास योजना है, कस्तूरबा गांधी योजना है, तो डेफिनेटली हमने वो अलग क्यों बनाए जब गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी हमारे पास है। क्वालिटी एजुकेशन NEP 2020 में हम इसको फोकस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और ये बनते चले जा रहे हैं, तो वो रिलेट करिए इस पर। एक था जो उच्चाधिकारी पर था और हमने उत्तराखंड की पॉलिसी, और आपके बार बार लगभग अधिकतम पैनल ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने एक जगह भी उसका इस्तेमाल नहीं किया है। उत्तराखंड सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है सर, करप्शन वाले। हाँ, 0 टॉलरेंस। और मुख्यमंत्री रोज बोल रहे हो, जब भी अधिकारी बंद होता है कोई तो कहता है 0 टॉलरेंस, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये पॉलिसी का हिस्सा है उत्तराखंड का। तो जब भी आप, अब जैसे हमारा क्वेश्चन था कि आपका उच्चाधिकारी जो है ये कह रहा है, तो आप सीधा अगर 0 टॉलरेंस की बात ले आएंगे कि सरकार की नीति है 0 टॉलरेंस में, तो मैं तो बहुत नीचे का कर्मचारी हूँ, तो निश्चित रूप से है कि मैं गलत चीज़ को स्वीकार नहीं करूँगा, और उनसे और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भी दूंगा कि इस तरह का था, कि कल को आपको कोई दिक्कत ना आए। तो 0 टॉलरेंस मैं सुनना चाह रहा था, वो नहीं आता।
अच्छा, उसके अलावा जो है इस पे पलायन वाले पे ये आंसर ना, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है, रोजगारी, हम रचनात्मक कोई बात बोल ही नहीं रहे हैं। आप इंडिविजुअल क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो सालों से बोली जा रही है। आप बताइए ना अपना। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें, कॉन्क्रीट में आपकी हो सकती हैं वो। जी सर। दूसरा कैंडिडेट बोले ना बोले, आप बोलिए, बट आप जब ढूंढेंगे उन्हें तभी तो है। ये हर कैंडिडेट का अपना अपना तरीका हो सकता है, इसका कोई कॉमन जवाब नहीं है। बट आप कॉन्क्रीट की बात कीजिए जिससे लगे कि हाँ आप दिमाग से सोच रहे हैं या उसके लिए प्लान बना रहे हैं। ये कॉमन लाइनें हैं जो सरकार भी बोलती है और सब बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं, तो हमने ऑथेंटिक कुछ नहीं बोला, तो वो चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो विवेकानंद वाला था, तो विवेकानंद जी ने जो है योगा, उपनिषद, इन चीज़ों का प्रचार प्रसार के साथ ये तो उन्होंने किया था, परंतु उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है पश्चिमी की जो विज्ञान चीज़ें हैं, तकनीकी चीज़ें हैं, हमें उन्हें आत्मसात करना चाहिए। तो उन्होंने जो है वेदांत योगा के साथ साथ में विज्ञान, पश्चिमी विज्ञान को अपने यहाँ एडॉप्ट करने के लिए जो है, तो वो चीज़ें आप जो है तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जो आज की ज़रूरत है। तभी तो हम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस उनके नाम से मना रहे हैं, ताकि हम आज ये 21वीं सदी में उनके हिसाब से चल सकें। बाकी सजेशन हमारी वो शुरुआत की थी कि आपको क्या क्या चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो शायद ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सर। यू आर क्वालिफाइड डॉक्टर, यू हैव कंप्लीटेड योर, यस सर। है ना, BMS तो पूरा कर लिया। जी सर। क्या प्रॉब्लम थी लिखना? इट इज योर लीगल राइट होता है। जी सर। कुछ सोच के नहीं लिखा? सर बिकॉज सर मैं प्रैक्टिस नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ओके, कोई तकलीफ नहीं, इस पर कोई ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। सो विकास जी, ऐसा है कि मेरे जो क्वेश्चनों का जवाब है आपने मैक्सिमम का जवाब दे दिया था, है ना, कुछ का नहीं दे पाए थे, तो मैं आपको बताया था। जैसे जेम्स ऑफ पॉडी, आप पॉडी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल भी पूरा पता होना चाहिए, है ना, सब कुछ का इतिहास से लेकर सब कुछ। वंस अपॉन ए टाइम, आज भी बल्कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे उत्तराखंड का सबसे विकसित डिस्ट्रिक्ट में आता है, और एक से एक महारथी उन्होंने दिए हैं। मेरा मतलब ये था कि हाल ही में CDS बिपिन रावत, CDS चौहान, अजीत डोभाल, ये सब यहीं के, तो दे आर द जेम, ठीक है ना। एंड आई सपोज यू आर गोइंग टू बी सून वन मोर। थैंक यू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था, स्नोफॉल नहीं हो रही उत्तराखंड में, आपने जवाब दिया क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स दैट्स द करेक्ट आंसर। लेकिन थोड़ा अगर उसको और टेक्निकली थोड़ा सा और टेक्निकल ज्योग्राफी में आप दे दिया, आपने मेंस का क्वालिफाई कर दिया। 3-4 चीज़ें वर्ड याद रखिए जो बिल्कुल कॉमन है। एक है आपका ऑफ कोर्स दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस, जी सर। ये तो कॉमन है। दूसरा एक और वर्ड लगाइए आप, एल नीनो एंड ला नीनो। एक और टेक्निकल वर्ड लगाए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और एक एडियाबेटिक चेंज। इन सब में परिवर्तन आ चुका है। ओके ओके सर। जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ना, काफ़ी चेंजेस आ गए, इसमें स्विंगिंग हो रही है इसकी। जैसे बुरांस जो है किसी ज़माने में कब होता था, मई अप्रैल मई में, अभी आप जाएंगे तो बुरांस अब खत्म होने वाला है फरवरी में। क्या हो रहा है ये सब कुछ, इट्स ऑल चेंजेस, राइट। थोड़ा टेक्निकल क्या है, ज्योग्राफी में कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक। ब्रिस्क का पूछा था आपसे, आपने काफ़ी ठीक किया, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि ये कैसे चैलेंज कैसे है, आपने अच्छा डिफरेंस तो अच्छे दे दिए। तो बिकम विजनरी, अपने दिमाग से सोचो। मैंने अभी आप पे रहते रहते मैं ही लिख रहा था कि आप ये जो इकोनॉमी ऑफ डॉलर है ये चेंज हो सकती है। जैसे कि बाद में मैंने खुद ही पूछा कि डॉलर डर है अमेरिकन को, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, जो देन मे डेवलप। अभी तक नाटो आपने कहा मिलिट्री अलायंस है, ब्रिक्स नहीं है, हो सकता है, ये खतरा है ना, चैलेंज तभी होगा ना, हो सकता है। तीसरा, सम यूरोपियन कंट्रीज में ज्वाइन ब्रिक्स, नाटो में तो टूट पड़ने वाली लग रहा है, कुछ ऐसे हिसाब है ना, इसके कार्य कमलों द्वारा। सो इस तरह का विजन, इसे सपोजिशन है, ये गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बट इट कैन बी ए चैलेंज। तो थोड़ा अपने विजन को ब्रॉड कर दीजिए, क्योंकि वहाँ आपका सिंपल जीके नहीं पूछेंगे आपसे, वो तो आपने प्री मीन्स निकाल दिया, दे विल चेक योर पर्सनैलिटी, और उसमें पर्सनैलिटी में ऑफकोर्स थोड़ा क्वेश्चन तुमको पूछना पड़ेगा विभिन्न क्षेत्रों से, है ना। तो बाकी 3-4 चीज़ें आपने करनी है, उसको आप लिख सकते हो थोड़ा, क्योंकि आपने MA हिस्ट्री करा है, दे में आस्क यू क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री,
जैसे मैंने पूछा था, सर ने भी पूछा था, आप हेरोडोटस बोल नहीं पाए थे, बाद में जब सर ने बोला देन यू गिव इट। बड़े छोटे से क्वेश्चन है वो। आप BAMS है मेडिसिन पे, वैसे तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बट छोटे मोटे आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है कि बड़ा कॉमन वर्ड है। करंट अफेयर में भी तैयार कर लीजिए, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल तैयार कर लो, टूरिज्म तैयार कर लीजिए, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तैयार कर लीजिए। ये ऐसे इलाके हैं जिसमें हमें लगता है कि क्वेश्चन आएंगे। बाकी याद रखिए, दे कैन आस्क एनीथिंग विच इज इस नीले अंबर के नीचे जो है। दो गलतियां मैंने भी देखी आपने, एक सर ने भी कहा, बीच में पॉज लिया था आपने कहा, पॉज मत लीजिए। ओके सर। इफ़ यू नो यस, इफ़ यू से नो, पॉज मत लीजिए। वहाँ टाइम की बहुत ही ज़बरदस्त होता टाइम फैक्टर वहाँ। दूसरा सर ने कहा, वही मैंने भी वॉच किया स्टार्टिंग में, आप कोई क्वेश्चन था तो उसमें एकदम से आप यू स्टार्टेड लुकिंग अपवर्ड, स्ट्रेट देखो, ठीक है। स्पैन पूरा करिए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को देखो 70-80% और 30% सभी को देखिए। ऐसा लगना चाहिए ये सब बैठे हुए हैं, सब दे आर लाइक देन डमी कैंडिडेट्स, राइट। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी ठीक है, कॉन्फिडेंस और करिए, आप तो डॉक्टर हैं जनाब। और द सॉफ्टनेस इन योर वॉइस, डॉक्टर की अदाएं भी तो होनी चाहिए। अब आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो उसका तो यू विल बी ग्रिल्ड एंड ग्रूम्ड, राइट। तो बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करिए, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। बाकी अभी एट प्रेजेंट इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। लेकिन थोड़ा आप ये थकेले से क्यों लग रहे हैं? ओके। अब देखो, आप मुस्कुराए। ये पर्सनालिटी टेस्ट है ना, जैसे सर ने कहा एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, थोड़ा सा बीच में मुस्कुरा दीजिए गलती से। वो ये भी पूछ सकते हो मुस्कुरा क्यों रहे हो, इसका क्या जवाब होगा? सर वो तो टॉपिक पे में भी कोई टॉपिक लेकिन वैसे ही पूछेंगे आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो आपका सिंपल जवाब है, यार बोलो ना कि सर मैं मुस्कुराता हूँ। ओके। उसमें क्या नेगेटिव थोड़ी है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके सर, हर इंसान थोड़ी मुस्कुराता है। ठीक, चलिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जैसे मैंने आपसे पूछा था सिविल सर्वेंट के रूप में आप डॉक्टर का पीस, तो आपने एक एग्जांपल के थ्रू से समझाया, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था जुखाम की दवाई, तो एक क्योंकि आप उसे बता नहीं पाए है ना, तो डॉक्टर हैं, आपने जी सर। कोर्स किया है, तो मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए था। उसका आयुर्वेदिक वो भी बता सकते थे कि मतलब किस तरीके से हम घरेलू उपचार कर सकते हैं, है ना। उस पर मैं जानना चाह रहा था। थोड़ा सा हिस्ट्री को मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जैसे मैंने अंतर पूछा, तो बेसिक जो अंतर है, देखिए हिस्ट्री इज अबाउट टाइम एंड ज्योग्राफी इज अबाउट लोकेशन या प्लेसेस, है ना, स्थान की बात करता है और वो समय की बात करता है। यानी जनरली जो है हिस्ट्री जो है व्हेन को क्या करता है आपका बताता है ना, और ज्योग्राफी वेयर की बात करता है, कहाँ कौन सी चीजें हैं। तो वो आप देख लिए। टॉलमी का आपने जो बताया वो ज्योग्राफिकल, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, है ना, जी सर। और हिस्ट्री में भी पढ़ते, तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो आपने बताया वो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, उसका रूट्स को लेके, उसको, है ना, उसके मानचित्रण को लेके, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी आपने कहा मैं ट्रैवलिंग करना पसंद करता हूँ, हर की दून आप ट्रैक कर चुके हैं, तो आपको आप पौड़ी से हैं, तो मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा था कि इस पौड़ी कितने हाइट पे है समुद्र तल से, है ना। तो वो क्योंकि आप पौड़ी से भी हैं, ट्रैकिंग का आपने हायर हिमालय की बात करी, तो वो आपका जो है आपने शायद कितना बताया सर, गलत बताया था। हाँ 3,000 के समथिंग, वो है ना, लगभग डबल हो गया वो। नहीं, आप कंपैरिजन भी, आप मसूरी में भी रह चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, जी तो सर। आप मसूरी का अगर पता होता, ध्यान होता, तो उसी कंपैरिजन में आप तो वो देखिए 1700-1800 के समथिंग है ना। बाकी आयुर्वेदिक होम्योपैथी को आपने ठीक ठीक एक्सप्लेन किया। बाकी ठीक है, आपको ऑल द विशेस, थैंक यू दीपक। बेस्ट। चाय लेंगे। नो सर, थैंक यू। हाँ जी, नॉलेज की अगर बात करें, कई चीज़ों की नॉलेज तो आपको है, उसके आंसर्स आप दे पा रहे हो, जो भी क्वेश्चन नॉलेज से रिलेटेड है। लेकिन पर्सनैलिटी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप उसमें थोड़ा भटक जा रहे हो, वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते। तो आपको ना खुद का एनालिसिस करने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है। आपको पूरा जो एक जर्नी है ना कि आप क्यों सिविल सर्विसेज की तरफ आए, उसका एक रियलिस्टिक एनालिसिस करना है, ठीक है। वो आप ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो,
ये आप बोल रहे हो जस्टिफाई ना कर पाने की वजह से आपने बोला कि मैं खराब डॉक्टर हूँ। आपको ये नहीं बोलना कि मैं खराब डॉक्टर हूँ, ओके नेगेटिव है वो। किसी प्रोफेशन को खराब नहीं बोलना। ऐसा बोलना है कि मेरा अब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा से ज़बरदस्त की तरफ हो गया, या कुछ ऐसी घटना बतानी है कि जिस वजह से मेरा जो है ना, मैं इधर की तरफ सिविल सर्विसेज के थ्रू समाज के लिए कुछ करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कि जैसे मेरे किसी रिलेटिव का सिलेक्शन हुआ, मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ, तो मैंने फिर डिस्कस करना स्टार्ट करा, उन्होंने अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया, तो इन सारी चीज़ों ने मुझे मोटिवेट करा, तो उसके बाद मैं इस तरफ आया। तो अपने आप को ऐसे नहीं बताना कि मैं खराब डॉक्टर हूँ, वो ये शो करता है बहुत नेगेटिव चला नेगेटिव है, वो आप केपेबल ही नहीं हो। तो डॉक्टर कोई खराब नहीं होता, वो इंटरेस्ट वाली बात होती है ना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है वही उसमें, तो इस तरीके से मतलब बेहतर आता आज आपको लग रहा है डॉक्टर खराब हूँ, कल आपको लग सकता है कि मैं सिविल सर्वेंट खराब हूँ, है ना? तो लगने से नहीं होता। हाँ, तो ये है। बाकी ओवरऑल कई चीज़ें तो सर ने बता ही दी हैं, ठीक है। बस ये अपने ऊपर एनालिसिस करिए प्रॉपर, ऐसे वैसे लिखिए 200-300 वर्ड्स का अपने ऊपर, ओके सर। ठीक है, वो सब करिए। बाकी तो बस यही है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। वहाँ टांगे आपने सीधे रखी। प्रॉपर आपको उसमें आना चाहिए था ना, ड्रेस में। सर एक आपका मुझे ये थोड़ा सा मैं वो कर पा रहा था, ये आपका जो एक जो लेस है ना, ये खुला हुआ शायद, और वो ज़्यादा नीचे आ रहा ओके सर। है ना, प्रॉपर मतलब प्रॉपर ड्रेस कोड सर ड्रेस कोड में प्रॉपर उसमें जाऊँगा। तो वो हाँ, जब तभी- next खैर वो time तो आए, तभी यहाँ पे आते तो फिर हम थोड़ा proper- डिफरेंट बताते ना। शूज वगैरह तो आप चेंज करेंगे ही ना, हाँ वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो शुरू वाला पूछा था, उन्हें साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए, मैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऐसे वर्ड यूज कीवर्ड यूज करने, इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। ओके सर। तो कीवर्ड यूज करना सीखेंगे, क्या क्या कहाँ पर कैसे कैसे यूज करना है। करप्शन को लेके जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, बस यही है बाकी। थैंक यू। ठीक, रिलैक्स होके जाना वहाँ, रिलैक्स। अभी तो यहाँ एक और राउंड मारोगे, ड्रेस रिहर्सल होगी अभी। ओके सर। ठीक है, अभी भी जैसे कई ड्रेस में आए थे तो देयर वर लॉट ऑफ एरर्स इन इट।